what is this androgenetic alopecia and औरतों में भी वो होता है कि सिर्फ मर्दों में होता है? एंड्रोजन मींस हार्मोन डिपेंडेंट। तो ऐसा क्यों है कि आप देखिएगा मोस्टली वी हैव सीन दैट क्राउन एरिया एंड फ्रंट पार्ट मर्दों में इट गोज एंड पीछे में बाल रहता है, तो व्हाई डज दिस हैपन? बल्कि मैं बताऊंगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 50 to 100 हेयर पर डे गिरना बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इसके लिए अलार्म नहीं होना। So doctor, talking about minoxidil and finasteride, how effective are those? जो पैचेस में हेयर अचानक से कम हो जाते हैं लोगों के, दैट इज कॉल्ड एलोपेसिया एरियाटा। What is the difference between hair fall and hair loss? एक और सबसेट होती है जब हम एलोपेसिया की बात कर रहे हैं, जस्ट फ्रॉम माय साइड। जी, like PRP है and stem cell therapy है, then hair transplant है and then micro needling है। तो as a doctor आपको क्या लगता है which is the most effective treatment? पीआरपी के साथ कोई डाउन टाइम नहीं है, you can get it done and you can be on your way और अपना काम कर सकते हैं आराम से। Dutasteride injection in the scalp. So are you injecting it in the scalp or what is the process? Injection. होम यूज पे लोग डर्मारोलर कर रहे हैं, बट गलत हो रहा है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि मिनॉक्सिडिल लगाने से बाल झड़ने लगते हैं। इट्स अ मिथ आई वांट टू बस्ट। And what about finasteride? जी, जो चिंताएं हैं लोगों की कि उनका पौरुष कम हो जाएगा या सेक्सुअल डिजायर या लिबिडो कम हो जाएगा। हर जगह बाल घर में दिखता रहता है, तो मतलब ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। Why is this happening? लेट मी आस्क यू एज अ डॉक्टर, ये साल भर होता है इन योर केस? Yes, in my case almost. होता क्या है सब अजीब होता है। जी, बालों को लेकर हमारी ऐसे भी जो आजकल का समाज है, पेशेंस की बहुत कम है। दे वांट अ क्विक रिजल्ट इन 15 days, True. 1 week। very true. वो जब तक लास्ट करती है वो चलता है। दैट्स व्हाई इट्स अ विशियस साइकिल। ये तो मुझे कराते रहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हम लोग करें तो क्या करें? इंस्टेंट इफेक्ट सबको चाहिए। ये प्रश्न में ही आपका उत्तर है। रिड्यूस स्ट्रेस बोलते हैं चिंता चिता का समान बालों को भी लेके भी तो स्ट्रेस होता है। होता है। और जैसे मैंने बताया कि 90 डेज का साइकिल है, 3 महीने बाद अचानक बाल झड़ गए। कहते हैं ना, बाल को बाल की खाल मत निकालिए। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू पॉडकास्ट इंडिया। सबसे पहले अ बिग थैंक यू मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और इसी लव एंड सपोर्ट की वजह से वी आर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट कंटेंट्स which are not only information based but also solution oriented। आज का हमारा एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पर है जो बहुत ही सीरियस और रिलेटेबल है और जिससे हम सभी किसी ना किसी लेवल पर सफर कर रहे हैं। Yes, we are going to be talking about hair fall, hair thinning, hair loss and baldness। ये एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है और जैसे जैसे हमारे बाल झड़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है और स्ट्रेस लेवल हाई। तो चलिए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर चैट बडी टुडे हु होल्ड्स अ 20 years of experience in plastic, cosmetic and laser surgery along with hair transplant, जो बाल की खाल तो निकालेंगे बट आपके नए बाल भी उगाएंगे। डॉक्टर अनुराग शरण फ्रॉम कायाकल्प क्लिनिक पटना। हेलो डॉक्टर अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट इंडिया के इस एपिसोड में। हेलो सबाजी, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेयर फॉल एंड हेयर लॉस? क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हेयर फॉल और हेयर लॉस एक ही चीज है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स फॉर आवर ऑडियंस। ऑफ कोर्स। हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना या बालों का गिरना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि हेयर फॉल के बिना न्यू हेयर ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। आई विल एक्सप्लेन व्हाई व्हेन वी डिस्कस हाउ द हेयर ग्रोस। Whereas hair loss is absence of hair where it is not being replenished, यानी बाल आपके उग नहीं रहे हैं। और बाल झड़ना तो मैंने बताया कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जो आपकी ग्रोथ की रेट इतनी कम हो, या आपके हेयर फॉलिकल्स परमानेंटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हों, या आपके हेयर शाफ्ट की थिकनेस कम हो चुकी हो, which we call as hair thinning, which may be a red flag in many cases, these are the contributing causes for hair loss. तो hair loss is usually permanent or temporary? It can be both. Coming to hair fall, which is the natural shedding process, there is also another term called hair breakage. बाल जो टूट जाते हैं, brittle. जी। So hair breakage does not constitute hair fall per se. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये हेयर ब्रेकेज है, हेयर फॉल है, ये हेयर लॉस है? हाउ टू डिफरेंशिएट? होता क्या है, हम ब्रश करते हैं अपना हेयर या कोम करते हैं, या हम उठते हैं सोकर तो हमारे तकिए पर, या हेयर वॉश करते हैं तौलिए पे, या इवन सिंक में हेयर जाते हैं।
तो बालों को अगर हम एग्जामिन करें एंड वी डू इट ट्राइकोस्कोप या माइक्रोस्कोप, या अगर आप अंडर मैग्निफिकेशन देखें, तो जो बाल का वो सिरा जो आपके स्किन की तरफ है, उसमें अगर एक व्हाइट डॉट सी है, तो दैट मीन्स दैट इज नेचुरल हेयर फॉल। वो बाल अपने हेयर साइकिल के एंड पे आ चुका था और उसका गिरना अवश्यंभावी था। इट वॉज डेस्टिन्ड टू फॉल, विच इज अ नेचुरल प्रोसेस। अगर वो ब्लैक एंड है, मिड छोटी लेंथ है बाल की, तो उसका मतलब आपका हेयर शाफ्ट बीच से टूट रहा है। दैट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स, मेनली वीकनेस ऑफ हेयर शाफ्ट। वो व्हाइट जो आपने मेंशन किया, तो वो इट्स लाइक अ हेयर लॉस परमानेंट और विल इट ग्रो? नो, दैट मीन्स इट्स अ नेचुरल हेयर फॉल, एंड जो रिमेनिंग आपके हेयर फॉलिकल या जो आपके हेयर रूट है, इट इज फॉर्मिंग अ न्यू हेयर, सो इट पुशेस आउट द हेयर व्हिच वाज डेस्टिन्ड टू फॉल। जिस बाल का गिरना एक्सपेक्टेड था, वो बाल गिर चुका। सो इट्स नथिंग अलार्मिंग टू बी अलार्म्ड। बल्कि मैं बताऊंगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 50 to 100 हेयर पर डे गिरना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। इसके लिए अलार्म नहीं होना चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन द हेयर साइकिल? थोड़ा हमारे दर्शकों को प्लीज बताएंगे कि हेयर साइकिल क्या होता है, ताकि वो और गहराई से समझ सके। जब हम बाल की नॉर्मल फिजियोलॉजी या उसकी हेयर साइकिल समझते हैं, देन वी आर पुट एट ईज कि व्हाट इज नॉर्मल एंड देन व्हाट इज द डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल, हेंस व्हाट इज एबनॉर्मल। अस्वाभाविक बालों का झड़ना और स्वाभाविक रूप से झड़ना दोनों चीजें हैं। सामान्यतः हमारे बाल उगते रहते हैं, एक ट्रांजिशन फेज में जाते हैं, फिर अपने झड़ने के फेज में जाते हैं और एक्चुअली झड़ते हैं। मेडिकली वी कॉल दीज फेजेस एज एनाजन। एनाजन इज द एक्टिवली ग्रोइंग फेज ऑफ द हेयर। ये 2, 4, 6 और एक्सट्रीम केसेस में 8 साल तक चलता है। सो इट्स अ लॉन्ग फेज ऑफ ग्रोइंग, एक्टिवली ग्रोइंग फेज, जहां हमारे बालों का विकास हमारे जड़ों से हो रहा है। आवर हेयर रूट्स, द मैट्रिक्स इज फॉर्मिंग हेयर। ये चलता रहता है। फिर एक फेज आता है जब हेयर अपनी ग्रोथ साइकिल के एंड पर आता है, तो दैट्स अ ट्रांजिशन फेज, और वी आल्सो कॉल इट रेस्टिंग फेज। दैट इज द कैटाजन फेज। यहाँ बालों की मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, शांत हो जाती है, और बाल अब प्रिपेयर कर रहा है कि वो न्यू हेयर फॉर्म करेगा, क्योंकि ये बाल जितने उगने थे उग चुके। सो ये 2 वीक्स 3 वीक्स से लेकर लास्ट करता है अप टू 6 वीक्स। फिर बालों के झड़ने वाली फेज आती है, विच वी कॉल द टेलोजन फेज, जहां के एक्टिवली अब बाल झड़ने के लिए तैयार हैं, और वो समझिए कि उस सर से टूटकर गिरे नहीं होंगे, लेकिन द डेड हेयर इज जस्ट लाइंग अटैच्ड टू द स्कैल्प। उसकी एंकरेज कमजोर हो जाती है, और बहुत लोग इस फोर्थ फेज को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो थ्रू योर पॉडकास्ट व्हिच वी कॉल एक्सोजन फेज, व्हेन यू एक्चुअली सी द हेयर फॉलिंग, तो द हेयर हैज शेड। तो ये प्रक्रिया सामान्यतः साइमल्टेनियसली ऑल दीज फेजेस आर गोइंग ऑन इन अ बॉडी, इन अ स्कैल्प। नाउ सिंस मैक्सिमम हेयर इज इन द ग्रोइंग फेज, इसलिए आप गंजे नहीं होता है, बिकॉज सम परसेंटेज ऑफ हेयर इज ऑलरेडी ऑलवेज ग्रोइंग, some percentage in the rest, some percentage of the hair, in fact a large percentage of the hair is in the growing phase for years. Some percentage of hair, like I said, is in the transition phase. वो बदलाव की परिवर्तन वाले फेज में है जी। और कुछ हेयर आपके टूट चुके हैं, वो 3 महीने बाद गिरते हैं। तो नॉर्मल एक हेयर साइकिल हमारी 3 months की होती है, और देन द हेयर फॉल्स। तो दिस इज लाइक एन ऑनगोइंग प्रोसेस, या किसी एज में आकर के ये ट्रिगर कर जाता है? नहीं, बर्थ टू डेथ इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। एक कांस्टेंट चलता रहता है। होता क्या है, विथ एवरी डिकेड ऑफ लाइफ हमारे बालों की संख्या में कमी आने लगती है, लाइक वी एज। So we should accept it as a part of aging process. What is this androgenetic alopecia, and औरतों में भी वो होता है कि सिर्फ मर्दों में होता है? नहीं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, अगर उस शब्द के मूल में हम जाए, हाँ, एंड्रो का मतलब pertaining to male, जेनेटिक मीन्स अनुवांशिक रूप से, pertaining to our genetics, एंड्रोजन मीन्स हार्मोन डिपेंडेंट है। तो एंड्रोजन हार्मोन्स या मेल हार्मोन्स जिसे हम बोलते हैं, वी नो टेस्टोस्टेरोन, सबने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल, मेल हार्मोन्स। तो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ मेल हेयर। आपने देखा होगा कि जो मेल पैटर्न बॉर्डनेस होती है या पुरुषों में जो गंजापन होता है जी, वो स्त्रियों से भिन्न होता है। इट्स डिफरेंट। Females have a more diffuse kind of hair loss. Alopecia is the term we use for ganjapan or permanent hair loss, or hair loss where is reduced density of hair. Medically, we describe baldness as 80 or more percentage of hair loss in a given square centimeter of hair. So, androgenetic alopecia, you see, it mainly occurs in the frontal scalp, the temporal scalp. देखते हैं कि सामने से बाल पतले होते आते हैं, या किसी का सामने का लॉक बच गया है, ये वर्टेक्स,
जो हमारा सर का क्राउन होता है वहां पे जी। थिनिंग होती है, जी। टेम्पोरल थिनिंग होती है। तो ऐसा क्यों है कि आप देखिएगा मोस्टली वी हैव सीन दैट क्राउन एरिया एंड फ्रंट पार्ट मर्दों में इट गोज एंड पीछे में बाल रहता है, तो व्हाई डज दिस हैपन? वो इसलिए होता है ना क्योंकि एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया लाइक आई सेड इट्स मेल हार्मोन डिपेंडेंट। तो इसके मूल में अगर हम जाएं दैट गोज देन यू गो इनटू द एम्ब्रियोलॉजी कि ये जो हमारा सर या हम मेडिकल टर्म्स में जिसे क्रेनियम बोलते हैं, जी। द वॉल्ट ऑफ द स्कल, ये दो सोर्सेस से डेवलप करता है। मैं बहुत डिटेल में बोर नहीं करना चाहूंगा अपने दर्शकों को, दे कैन रेफर द गूगल फॉर मोर डिटेल नॉलेज। तो बैक ऑफ द हेड इज हार्मोन रेजिस्टेंट, व्हाट वी कॉल परमानेंट जोन ऑफ हेयर। अच्छा। वहां पे मेल हार्मोन्स का प्रभाव ना के बराबर होता है। आगे वाला जो पार्ट होता है हमारे हेड का, स्कैल्प का, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन बालों को बढ़ाता नहीं है, घटाता है। जबकि पुरुषों में आपने देखा होगा कि सीने पे, बॉडी पे वी आर लाइक मोर हर्स्यूट, हमारे शरीर पर ज्यादा बाल होते हैं। वही टेस्टोस्टेरॉन शरीर के, छाती के और अन्य स्थानों के बाल को बढ़ाता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। तो मेल हार्मोन, मेल होना खुद ही एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है टू हैविंग मेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो एलोपेसिया तो औरतों में भी देखा जाता है, तो उसमें क्या पैटर्न होता है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेन? एलोपेसिया जो फीमेल्स में होता है, जी। आपने अक्सर देखा होगा, एक पर्टिकुलर बॉल्ड पैचेस नहीं आते, मेल जैसे तो बिल्कुल ही नहीं आते, अनलेस female are also having androgenetic alopecia, which can happen in some conditions where there is excessive male hormones, certain types of tumors, maybe PCOD या इस तरह की दवाई उन्हें कुछ चल रही है। जी। Females में there is a more diffuse hair loss और mainly along where they part the hair। सेंटर में देखेंगे आप बाल की थिनिंग होने लगती है। ये लोग जहां सिंदूर लगाते हैं डिफ्यूज होता है। So female pattern is different in that regard। एक और सबसेट होती है, जब हम एलोपेसिया की बात कर रहे हैं, I'm just adding from my side। जी। देखे होंगे पैचेस में हेयर अचानक से कम हो जाते हैं लोगों के, दैट इज कॉल्ड एलोपेसिया एरियाटा। एरियाटा मीन्स एक स्थान विशेष, एक वर्ग क्षेत्र पर हमारे बाल कम हो जाए। इसके कारण अलग होते हैं, स्पॉट पर एक, हाँ, एक पैच या स्पॉट समझे, बिल्कुल। या तो बाल बहुत मिनिएचराइज्ड होकर थिन हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है, या झड़ जाते हैं कंप्लीटली। दिस कैन हैपन इवन ओवरनाइट। तो इसके कारण अलग है। इट्स मेनली इम्यून रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, समथिंग टू डू विद योर डाइट हो सकता है, ये कारण हो सकते हैं। इनफैक्ट पोस्ट कोविड आपने देखा होगा बहुत लोग को होता है। जी। देन देयर इज एलोपेसिया टोटालिस, एंड व्हाट इज, बाल चले जाते हैं। ओह, बॉलनेस कंप्लीट। एलोपेसिया यूनिवर्सालिस, आपके पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं, इंक्लूडिंग आईब्रोज, आईलैशेस। दीज आर सबसेट। लेकिन मुख्यतः जो हम हेयर फॉल और हेयर लॉस की बात करते हैं, जी, वी कैन डिवाइड इट इनटू टू, दैट इज मेल पैटर्न बॉलनेस एंड फीमेल पैटर्न बॉलनेस। आजकल मेल बॉलनेस कम एज में बहुत हो गया है, तो इतने सारे मार्केट में यहाँ पर ट्रीटमेंट्स है, लाइक PRP है एंड स्टेम सेल थेरेपी है, देन हेयर ट्रांसप्लांट है, एंड देन माइक्रो नीडलिंग है। तो एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट? इसको मैं अगर अपने ढंग से उत्तर दूं, अदर देन हेयर ट्रांसप्लांट, जी, वी कॉल इट रीजेनरेटिव मेडिसिन। ओके, वेयर द आइडिया इज कि आपके जो बाल कैटेजन स्टेज में है, ट्रांजिशन फेज में है, उन्हें स्टिमुलेट किया जाए बैक टू एनाजन स्टेज या ग्रोइंग स्टेज। यानी कि आपके बाल जो डोमेंट है या जो बहुत शेडिंग फेज में जा रहे हैं और एनाजन फेज जिनमें नहीं आ पा रहा है, बालों का विकास उतनी तेजी से नहीं हो रहा है, तो थ्रू इंटरवेंशंस इन योर स्कैल्प एट द लेवल ऑफ द हेयर रूट, वी वांट टू स्टिमुलेट दोज हेयर फॉलिकल्स। तो PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये अब काफी पुरानी और एस्टैब्लिश्ड टेक्निक हो गई है, ऑलमोस्ट हर कोई जानता है इसके बारे में। उसमें हम आपके ही रक्त से we withdraw some ml, 8 to 16 ml of your blood, उसे हम प्रोसेस करते हैं डबल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, और वो पार्ट ऑफ द ब्लड जो रिच है प्लेटलेट्स में, जी, उससे एक्सट्रैक्ट करके आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं टू द लेवल ऑफ द हेयर रूट। यू इंजेक्ट इट और माइक्रो नीडलिंग से? वी इंजेक्ट इट, एंड देन वी डू अ डर्मापेन और माइक्रो नीडलिंग और मेसोथेरेपी, दैट इज इट। PRP कितने सेशंस होते हैं? कब से आपको दिखने लगता है कि या ग्रोथ आने लगी है? PRP में मैं ये नहीं कह सकूंगा स्पष्टता से कि आपने PRP कराई और इतने दिन में आपको विजिबल ग्रोथ आ जाएगा। यू हैव टू बी पेशेंट। और अगेन, कोई भी हेयर थेरेपी हम करते हैं तो मिनिमम 3 मंथ्स तो वेट करते हैं, लेकिन लोगों को अर्ली रिजल्ट्स भी मिलते हैं और सस्टेन्ड रिजल्ट्स भी मिलते हैं PRP से। तो कितना गैपिंग होना चाहिए एक एक सेशन? ये भी डिपेंड करता है। बहुत लोग, इसकी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल अभी तक बहुत एस्टैब्लिश नहीं है। At every clinic, people have their own protocol. I prefer to give it
say maybe once a week to start with, depending on the condition. Then we increase the duration, and later on for maintenance once a month is good enough. और अगर अच्छी growth आ गई है जी तो you may not require it. हम्म, But to start with an average case, and again सारे सर और सारे बाल अलग हैं, I would say you can try it for minimum 6 to 7 sessions. ओके ये बताइए डॉक्टर अनुराग कि ये सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग जो करवा रहे हैं, तो जिन लोगों का ग्रे हेयर होता है, रूट्स ग्रे होने लगता है, तो फिर दे डू हैव टू गो फॉर अ हेयर कलर, तो ये कलरिंग करवा सकते हैं विद दीज ट्रीटमेंट्स रनिंग पैरेलल? हाँ, you give a gap after your treatment. अगर आज कोई प्रोसीजर कराई अपने स्कैल्प पे, जी तो आप 2-3 दिन वेट कर लें, क्योंकि थोड़ा किसी हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो, पेन हो. पीआरपी के साथ कोई डाउन टाइम नहीं है. You can get it done and you can be on your way और अपना काम कर सकते हैं आप आराम से. तो लाइक कोई प्रिकॉशन ड्यूरिंग पीआरपी? तो जिस जगह आप ये प्रोसीजर्स करा रहे हैं जी वहां का ये प्रशिक्षण होना चाहिए. इट शुड बी डन इन अ वेरी कॉम्पिटेंट वे विद द स्टेरिलिटी, क्योंकि हम आपके स्कैल्प के बैरियर को ब्रेक कर रहे हैं, तो पोटेंशियली इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है. लेकिन मैंने कभी होते देखा नहीं है. वी गिव आफ्टर केयर ऑल्सो व्हाट टू अप्लाई इन द स्कैल्प. सेम डे हम शैम्पू करना या स्कैल्प को इरिटेट करना या उस दिन की मिनॉक्सिडिल की डोज 1-2 दिन के लिए हम मना करते हैं, क्योंकि स्कैल्प में हल्की सी स्वेलिंग होती है. जीएफसी उसी के एक एडवांस्ड वर्जन है जी जिसमें यू डू इट विद अ सिंगल स्पिन. इट्स मोर कंसिस्टेंट, ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स आते हैं. इनफैक्ट आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट पीआरपी इन आवर स्टेट way back in 2007. One of the first people to start using a derma roller actually. You said about stem cell therapy. जी Stem cell therapy उसी की आप continuation समझ लें. It's a more extracted, more purified way. Umbilical cord blood of the baby से या even some labs are now started कि आप ही के blood से जी they can extract and grow a stem cell line and they provide it back to you. So it's a very customized thing. एक छोटे से मैं चीज ऐड करना चाहूंगा. It's a new therapy which has come. Dutasteroid injection in the scalp. व्हाट इज दैट? जब हम जाते हैं मेडिकल थेरेपी पे, we know finasteride, जी उसी की कंजीनियर है dutasteroids, but when we use it in the scalp in a limited quantity diluted, so it is giving very promising results without the systemic side effects. So are you injecting it in the scalp or Yes, injecting. what is the process? Injection. तो ये सारे जो आपने थेरेपी एक ब्रैकेट में क्लब किया है, तो इज इट पेनफुल एंड हाउ मेनी सेशंस आर रिक्वायर्ड? It's minimally invasive. I would not say it's painful because if there's a bald spot आपके सर पे एक गंजी एरिया है, तो हम टॉपिकल मेडिसिन लगा के उस एरिया को सुन करते हैं. अच्छा We have interventions to make the scalp numb, and sometimes if it's a small series of injections in a local area, so it's not very painful. Currently, derma roller भी बहुत famous हो रहा है. So, what do you have to say about that? Derma roller की जो बात आपने कही, जी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि these are being sold widely in the open market, बहुत कम कीमत है. होम यूज पे लोग derma roller कर रहे हैं, बट गलत प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पे एक दिक्कत आती है. तो आफ्टर एवरी यूज द derma roller should be discarded because it's very cheap. दूसरा, never use a derma roller which has more than 0.5 mm needle size for home use. और वहां पे visible bleeding नहीं होनी चाहिए. Maybe just एक redishness या erythema develop करें. Use it gently. Learn it properly from your doctor if you want to do, because it helps. Even for treatments like minoxidil therapy, Rogan therapy, कई चीजों के लिए if you do a derma roller and then you apply, that works better. So derma roller is a good thing. So doctor, talking about minoxidil and finasteride, how effective are those? In fact, these are the only two standard medicines approved for use, which have been shown to be clinically efficacious beyond doubt. Now, if you ask about minoxidil, जी it's a very good treatment in my opinion. इसके साथ कुछ conditions हैं. Conditions do apply जी with the use of the drug. like Like- what are the conditions? You BP have to patients can use it? Yeah, blood pressure patients can use it, जी but if you are taking other antihypertensive, अगर आप बीपी की कुछ और भी दवाइयां ले रहे हैं जी और आप मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मिनॉक्सिडिल एक एंटीहाइपरटेंसिव ही है, बीपी की दवाई है. हालांकि अब इसका ज्यादा प्रयोग हेयर रिग्रोथ थेरेपी के लिए होता है, सो पोटेशियम चैनल रीओपनर. तो हो सकता है आपकी स्टैंडर्ड बीपी की मेडिकेशन का डोज कम करना पड़े. हालांकि टॉपिकल एब्जॉर्प्शन पे बहुत सिस्टेमिक इफेक्ट्स नहीं होते हैं. मिनॉक्सिडिल के टैबलेट्स भी लोग खाने लगते हैं आजकल साथ में, या डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं. तो एवरीथिंग हैज टू बी केप्ट इन बैलेंस. कोई एज है जिसमें मिनॉक्सिडिल यूज किया जा सकता है कि एनी एंड एवरीबॉडी कैन यूज इट? I will not prescribe minoxidil in a young child.
लेकिन अगर आपकी बॉल्डनेस अपीयर करना स्टार्ट कर रही है, जी। इट्स वेरी अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस, देन इट वर्क्स द बेस्ट बिकॉज इट कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ द फॉलिकल्स इन द सेंस वो हेयर की स्कैल्प की माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और And is there any side effects? साइड इफेक्ट्स तो होते हैं एक दो, लेकिन इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट। जैसे स्टिकीनेस की प्रॉब्लम होती है, लोग लगाते हैं तो आजकल अच्छे फॉर्मुलेशंस आने लगे हैं तो इतने स्टिकीनेस नहीं करते हैं स्काल्प को। इट हैज टू बी यूज्ड रेगुलरली। Daily. स्काल्प इरिटेशन होता है तो अल्कोहल बेस्ड फॉर्मुलेशंस में ज्यादा इरिटेशन होती है। जी। इन 1/3 ऑफ द पेशेंट इट वर्क्स एज लॉन्ग एज यू यूज इट। अच्छा, तो ये भी है कि मतलब अगर रोकेंगे तो फिर बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये होता है। ओके। लेकिन और कुछ लोगों का ये मानना है कि मिनॉक्सिडिल लगाने से बाल झड़ने लगते हैं। इट्स अ मिथ आई वांट टू बस्ट। होता क्या है कि आपके बाल टेलीविजन फेज में है, वो गिरने वाले थे, और जब मिनॉक्सिडिल आपके हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है तो न्यू हेयर पुश करता है अंदर से, तो बाहर वाले बाल गिर जाते हैं। तो इनिशियली यू माइट नोटिस कि मेरे बाल ज्यादा गिर रहे हैं, बट इट इज नॉट ड्यू टू द मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल डज नॉट कॉज हेयर फॉल पर से। हाँ, you have to use it for pretty long, almost lifelong. So, does it also increase the volume of the hair? And मतलब thinning पे भी काम करता है? It does. It does. As long as your hair is lying dormant and it can be stimulated, the number of hair follicles will increase. So your hair density will increase. If there is miniaturization of hair, that's बोलते हैं बाल बहुत पतले हो गए due to some reason, so it does affect the quality of the hair also, but you have to use it for long periods. So minoxidil is good for male and female both? Yeah, I would say. And in fact, जो strength की issues थी लोगों के मन में था, in fact we also in our early practice, कि females should use only 2% minoxidil and males should use 5% or 10%. In fact, आजकल 20% के formulations आ रहे हैं, जी। मैं नहीं recommend करता हूँ किसी को। तो in fact, it is now established कि males and females for both 5% is an optimum concentration. So yes, both can use it regardless of the gender variation. So it should be used daily or like preferably daily at night, and it should be applied in the scalp, not in the hair. So depending on your area of baldness, कितना आपका सर गंजापन से प्रभावित है, तो 0.5 ml to even 1.5 ml. जी। In fact, मैं ऐड करूंगा एक न्यू थेरेपी जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, to use it with tretinoin. Tretinoin से हम स्कैल्प की प्री कंडीशनिंग करते हैं, and then we use minoxidil. It has been shown to give even better results. And what about finasteride? एक एंजाइम आती है, जी। DHT एंजाइम, उसको वो ब्लॉक करता है कि आपका एंड्रोजन एक्सेस जो हो रहा है स्कैल्प में, फॉर्मेशन ऑफ DHEA या टेस्टोस्टेरोन, उसको ब्लॉक करती है। तो जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया खासकर उस पर ये बहुत इफेक्टिव होती है फिनेस्ट्राइड। सो वी ऑफन यूज इट इन कॉम्बिनेशन विद मिनॉक्सिडिल। अच्छा। People can take finasteride tablets also. और इसी की एक कंजीनर आती है of the same family, dutasteride. We use in urology also for prostate and for hair growth also. So is there any side effect to finasteride? बोलिए। नहीं, फिनेस्ट्राइड मैं कहूंगा कि बहुत मामूली और सेफ सी दवा है। उसके साथ जो चिंताएं हैं लोगों को कि उनका पौरुष कम हो जाएगा या सेक्सुअल डिजायर या लिबिडो कम हो जाएगी, वो fortunately it happens in very less percentage of the population. 1.5 to 3%. अच्छा। Not everybody has it. हर किसी को ये नहीं होता। अगर आपको होता है तो दवा रोकने पे इट इज रिवर्सिबल ऑल्सो। तो इस भय से कि मुझे कुछ हो ही जाएगा, ऐसा ये फैक्ट नहीं है। और डॉक्टर्स हैं, आप उनके कंसल्टेशन से ही इस दवा को लें। और इसकी टॉपिकल फॉर्मुलेशंस भी आती हैं सर में जो लगाते हैं स्काल्प में, तो इतने सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं होती, पर इट वर्क्स क्वाइट वेल। कुछ लोगों के बाल, खास करके फीमेल्स के, इंक्लूडिंग माइन ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सफरिंग, कि हर जगह बाल घर में दिखता रहता है, तो मतलब ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? लेट मी आस्क यू एज अ डॉक्टर, क्या ये साल भर होता है? इन योर केस? यस, इन माय केस ऑलमोस्ट। देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर फॉर श्योर, क्योंकि एक सबसेट होता है जी, टेलोजन फेज जो मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड टेलोजन एफ्लूवियम, जिसमें प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हेयर शेडिंग होती है, इवन अप टू 3 months 6 months। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो पीरियड ऑफ शेडिंग भले प्रोलॉन्ग हो, लेकिन वो हेयर ऑलमोस्ट ऑलवेज वापस लौट आते हैं। बट इन योर केस, एज यू पॉइंटेड आउट, कि साल भर आपकी इतनी शेडिंग हो रही है, इसका मतलब आपका एबनॉर्मल हेयर लॉस हो रहा है। देयर माइट बी रीजंस फॉर इट। मोस्ट कॉमन रीजंस जो होते हैं वो न्यूट्रिशनल होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकते हैं, और कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस हो सकते हैं। तो इन दैट केस यस, यू शुड सी अ डॉक्टर। आजकल तो केराटिन और सिस्टीन एंड बोटॉक्स, एंड आजकल एक नया टर्म सुने, नैनोप्लास्टी,
ये सब बालों पे किया जा रहा है एंड दे क्लेम कि ये बिल्कुल शाइन देगा और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बाल को. इवन आई गॉट अ सिस्टीन डन एंड केराटिन डन बट ऑफ नो यूज. बाल तो और जल्दी बिल्कुल मेरे गिरना झड़ना शुरू हो गए. आपको मैं एक बिना मांगी सलाह देता हूँ. आपका पॉडकास्ट इज नेम पॉजकास्ट, सो टेक अ पॉज फ्रॉम दीज थिंग्स. नो आई हैव. होता क्या है सबा जी, मैं बताता हूँ. जी. बालों को लेकर हमारे में और ऐसे भी जो आजकल का समाज है, पेशेंस की बहुत कम है. दे वांट अ क्विक रिजल्ट इन 15 days, ट्रू, 1 week. वेरी ट्रू. एक चीज होती है कंफर्मेशन बायस. व्हेन यू गो टू अ पार्लर, इट स्टार्ट्स विद अ हेयर वॉश, देन सो मेनी प्रॉब्लम्स आर डायग्नोज्ड. During that wash. मैडम आपको हो रहा है हेयर ब्रेकेज, आपका तो बाल बहुत रुखा है, यहाँ तो स्प्लिट एंड्स है, आपको तो डेंसिटी कम हो रहा है. Soft suggestions are planted in your brain. Then you start looking for those pieces of information which suit your mentality or your state of mind. That's called confirmation bias. Then you decide कि ये तो पैकेज में आ रहा है, इस पे तो इतना डिस्काउंट है, हम आपका ये चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, वो ऑफर साल भर चलता रहता है. You get the treatment done, then you have to come every X number of days to get it repeated. Then you have to use that line of product to maintain that quality. So a whole ecosystem around your hair is created. Everyone else benefits. Maybe the patient or the consumer also benefits to an extent. Coming to hair bonding. Now, why I'm so opposed to this? हमारे बाल केराटिन के बने हुए हैं. Your nails and your hair. Like overlapping tiles. Okay, of keratin. That is the structural protein. Matrix के around एक cortex होती है. जी. Where you break it with a compound, chemical compound, because your hair is a bit frizzy, maybe it just needs a little bit of conditioning. तो आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करके आपकी नेचुरल लेयर को हटाकर उस पर कुछ बॉन्डिंग करने के लिए वाली चीज लगाते हैं, केराटिन लगाते हैं. वो जब तक लास्ट करती है वो चलता है. दैट्स व्हाई इट्स अ विशियस साइकिल. ये तो मुझे कराते रहना पड़ेगा. आफ्टर ऑल हम लोग करें तो क्या करें? इंस्टेंट इफेक्ट सबको चाहिए. आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है कि हम करें तो क्या करें. तो मैं एक शब्द जोड़ता हूँ, ये सब ना करें. सो यू मीन टू से कि ये सारे ट्रीटमेंट्स लाइक इज यूजलेस? आई विल नॉट स्वीप एवरीथिंग अवे. लेट्स टेक इट वन बाय वन. देयर आर सम यूजफुल हेयर थेरेपीज like what we do, PRP, GFC, what is regenerative hair therapy. अभी आपका रीजेनरा है. What a doctor does to manipulate the scalp environment जी for better growth, that's one thing. मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, not taking any brand names. जहां ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग के दम पर किसी चीज को इतना सेल किया जा रहा है कि ग्राहक अपना मन ठीक से बना नहीं पाता है, ठीक से चयन नहीं कर पाता है. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. इसने कराया, उसने कराया, उसने कराया, मैं एक हर्ड मेंटालिटी. क्योंकि कुछ ट्रेंडिंग है, कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपकी फ्रेंड ने कुछ कराया, आपके फैमिली मेंबर ने कुछ कराया. And there is also desperation to fix the problem. Tell us the 5 things that you strongly suggest to all the viewers that they should be, doing to preserve their hair. First and foremost, cleanse your scalp. जो आपके सर की त्वचा है, it is very rich in sebaceous glands, oil glands, and there are number of follicles. वहां से बाल बहुत निकल रहे हैं. जी. Crowded space है, तेल ग्रंथियां होती हैं to give nutrition and to maintain lubrication and support for the hair. So it naturally traps dirt, pollution और अपनी secretions खुद है. So depending on your lifestyle, अब मान लीजिए you live in a closeted environment. आप दिन भर एसी में ही रहते हैं, आप एसी कार में ही ट्रैवल करते हैं, आप इंडोर्स रहते हैं आपके ऑफिस स्पेस में. There's not a lot of dirt pollution, बाहर आपको बहुत एक्सपोजर नहीं है, या ह्यूमिड एनवायरनमेंट नहीं है. So maybe you can wash your hair couple of times or 3 times a week. Because the sebaceous secretions which accumulate on the scalp और जो dead cells हैं हमारे, it forms a favorable environment for the bacteria and organisms, certain types of fungi to grow. इसको wash करना है. लोगों को बहुत घबराहट होती कि डेली शैम्पू करेंगे बाल और झड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये मिथ है. Shampooing has no relation with your hair fall. जो बाल झड़ने वाले हैं वो झड़ेंगे. अब आप अपने सर के बाल प्लक आउट करेंगे, बहुत स्ट्रांगली करेंगे, तो हो सकता है कुछ बाल आप तोड़ सके. मेरे ख्याल से ऐसी बेवकूफी कोई नहीं करता है. Of course not. जी. Shampooing does not cause excessive hair fall. Okay. It may make your scalp dry if you do excessive of it. बहुत एक चल रहा है सल्फेट फ्री शैम्पू. सल्फेट फ्री शैम्पू
हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका बहुत ऑयली स्कैल्प है तो आपको यू नीड सल्फेट डिटर्जेंट एक्शन टू क्लीन इट अप। तो माइल्ड शैम्पू, a person who is doing it regularly, who has a sort of a dry hair, जी, उसके लिए सूटेड है। तो जो केमिकली ट्रीटेड हेयर होते हैं, जो कलर्ड हेयर होते हैं, उसके लिए सल्फेट फ्री इज द राइट शैम्पू? नॉट नेसेसरली, पता है ना कि आपकी स्कैल्प डिटरमिन करती है। ओके, If your scalp नॉट is द oily, हेयर। हेयर पे तो उन्होंने बॉन्डिंग कर दी, कुछ कोटिंग कर दी, वो लास्ट करेगी, शाइनिंग करेगी। लेकिन आपका हेयर जो जीवित पोर्शन है हाँ, वो स्कैल्प के अंदर है 3 से 5 मिलीमीटर तक। सो बेसिकली इज द स्कैल्प टाइप, नॉट हेयर टाइप। No, it is the hair type, ओके, but the hair is formed inside your scalp. That is genetically determined. Avoid brushing your hair too much. बहुत ज्यादा। अब उसको कर्लिंग एंड आयरनिंग और क्या क्या चीजें होती हैं, हीट ट्रीटमेंट, ब्लो अप। मुझे मालूम है लोगों को बाल ड्राई करने पड़ते हैं, दे हैव टू रश टू द ऑफिस, स्पेशली इन विंटर्स। स्पेशली इन विंटर्स इट टेक्स टाइम टू ड्राई, क्योंकि गीले बाल और डस्ट अट्रैक्ट करते हैं। तो यूज इट ऑन द कोल्ड मोड। ओके, इट विल टेक मोर टाइम बट इट वोंट डैमेज योर हेयर, क्योंकि एक दिन ब्लो ड्राई करने से कुछ नहीं होता है। इट माइट लुक गुड ऑल्सो फॉर अ व्हाइल, बट इफ यू डू इट कंसिस्टेंटली एनफ, केराटिन इज अ प्रोटीन, तो प्रोटीन का डिनेचुरेशन और डैमेज होता है एक्सेसिव हीट से। दैट इज 2। 3, न्यूट्रिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, डाइट से ज्यादा डाइटिंग हो गई है, लेट मी पुट इट दिस वे। पीपल आर गोइंग फॉर कीटो डाइट, तो हाई प्रोटीन डाइट, तो उसकी वजह से भी तो बालों के ऊपर काफी खराब असर पड़ रहा होगा। So let me just give you my observations on this dieting thing. डाइट से ज्यादा डाइटिंग हो गई ना, डाइटिंग को लोग गलत समझते हैं। तुम डाइटिंग पे हो और डाइटिंग कर रहे हैं क्या? That automatically means that you are reducing your food. Dieting means taking the optimum diet for your body type, according to your lifestyle and according to your goals. So that is dieting. You can always consult a nutritionist and a dietitian what you need to avoid for hair. Don't take a lot of sugars, simple sugars, food with high glycemic index. आपको मालूम है वो डैमेज करता है आपके हार्ट को, माइक्रोवास्कुलेटर को। सेम थिंग, पुट प्रोटीन इन द डाइट, दैट इज अ मैक्रो। आपके बाल प्रोटीन के बने। नट्स, आलमंड्स, दे गिव ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। बहुत सारी चीजों में आपके अखरोट, बादाम, मखाना, many so many things. लेकिन don't take things which surge your blood sugar. Don't take too much fat if you want to avoid. But one has to take enough amount of fat also. So don't be, very skewed in your mind and be very biased and this is good and that is bad. All the micronutrients, and I know we are digressing, carbohydrates, fats, proteins. These are the macronutrients. Water, take enough water. वो करना है, वो खाना है, हर कुछ खाना है। और बायोटीन सप्लीमेंट्स, won't say there's any harm in taking it, but biotin is just one of the things required. Biotin का national daily requirement क्या है? 30 micrograms. आप ले रहे हैं 5 milligrams, 10 milligrams, 1000 times the dose. So don't do pill popping. Moreover, Sabaji, ये health supplements हैं। Supplement का मतलब क्या है? Supporting role. One thing alone cannot determine the quality of your hair or your skin. So everything has to be in balance. Reduce stress. तनाव जितना आपके जीवन में रहेगा, आप देखिए लोग बोलते हैं ना कि मेरे बाल झड़ने लगे, बोलते हैं चिंता चिता के समान। बालों को भी लेके भी तो स्ट्रेस होता है। और जैसे मैंने बताया कि 90 डेज का साइकिल है, 3 महीने बाद अचानक बाल झड़ेंगे। आप भूल भी चुके होंगे क्या बात हुई थी। कोविड में बहुत हुआ, सर्टेन डिजीजेस में होता है, डेंगू के बाद रिकवरिंग फेज में हेयर फॉल होता है, प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, बाल गिरते हैं, वापस आ जाते हैं। तो दैट इज वन थिंग। तो स्ट्रेस आप जितना कम कर सके, स्लीप, शरीर के हर ऑर्गन को रेस्ट की जरूरत होती है। आपके बाल सबसे ज्यादा तब ग्रो करते हैं जब सोते हैं, ग्रोथ हार्मोन होती है हमारे बॉडी में, तो हमारा हेयर रिकवर करता है। जैसे हेयर इज अ लिविंग ऑर्गन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द स्किन, एक अपनी जिंदगी है इसकी। तो यू वरी टू मच अबाउट इट, that causes hair fall. You damage it too much by experimenting with too many things. It's one thing. आपको पोषण देना है, कभी कभार तेल आपने लगा लिया, वॉश कर लो, मर्जी है तो कंडीशनर लगा लो। Oiling is an age-old tradition or a solution? I would say it's mainly a tradition. और मुझे मालूम है कि we are going to get a lot of hate mail for this. Simply because जो हमारे स्कैल्प की स्किन बैरियर है, oil are big molecules. तो ऑयल मॉलिक्यूल कैन नॉट पेनिट्रेट योर स्कैल्प। आपके सर के त्वचा में कोई तेल घुसता नहीं, अनलेस
दवाएं बनी होती हैं जो आपकी त्वचा की सतह को क्रॉस कर सकती हैं। पेनिट्रेट करते हैं। ऑयल बाय एंड लार्ज क्रॉस कर ही नहीं सकता है। ओह। ऑयल कैसे काम करता है? एक आपको सुख देता है, स्ट्रेस हेडेक रिलीव करना है। मसाजिंग से स्कैल्प की सर्कुलेशन बढ़ती है। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑयल्स, अनियन ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल। टाइप्स। हाँ, तो they have been shown, rosemary oil, Yeah. yes, they have been shown to have mild properties and they act by the process of irritation. आपके स्कैल्प में इरिटेशन कॉज करते हैं। तो वहां पे थोड़ा माइक्रो सर्कुलेशन या ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है रूट्स में, बट दीज आर वेरी माइल्ड। तो ये जो आदिवासी ऑयल, अनियन सीड ऑयल, ये सब जो इतने आजकल प्रोपेगेट किए जा रहे हैं, अनियन जूस, जूस, एलोवेरा, नींबू का रस, मतलब पूरा किचन आपके सर पर है। पूरा अचार बना हुआ है। गार्लिक, कुछ चीजें इरिटेशन के प्रिंसिपल से एक्ट करती हैं। मैं किसी ब्रांड को न क्रिटिसाइज करूंगा ना एंडोर्स करूंगा जी। हाँ, आदिवासी हेयर ऑयल का मैंने भी नाम सुना है। मे बी उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते होंगे तो कुछ थोड़े बेनिफिट आते हैं, बट लाइक आई सेड ना, कोई ऑयल आपके हेयर को ओवरनाइट 15 दिनों में घना काला आकर्षक नहीं बना सकती है। हमारा सर तो ऐसे ही सीबेशियस सेक्रेशन और ऑयल सेक्रेट कर रहा है। आप एक्सेस ऑयल डालकर क्या अचीव करना चाहते हो? सो क्लेंजिंग, न्यूट्रिशन, stress reduction, good sleep, exercise, having a good balanced lifestyle. That is all I would recommend. कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट है जो हेयर के लिए आप रेकमेंड करते हैं? Of course, under the supervision of a doctor. It's a good question. जी। I'd say there are no specific tests for the hair per se. लेकिन अगर कुछ problems हो रही हैं, आपकी hair बहुत brittle हो रही है, fall हो रही है, maybe you can get an iron panel done, a complete blood count. Maybe अगर zinc deficiency demonstrable है, you can get a serum zinc analysis, magnesium, vitamin D is very important, vitamin A. So neither hypervitaminosis, इतना भी ज्यादा आप नहीं खाने लगे, उसके अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है, हर 10 में से समझिए 4-5 पेशेंट्स को निकल गई, तो दैट यू कैन जस्ट सप्लीमेंट। आजकल किसी चीज के लिए भी जाइए तो पहले डॉक्टर विटामिन डी का टेस्ट जरूर लिखेगा, बिकॉज इट वाज अ वेरी अंडर डायग्नोज्ड प्रॉब्लम एंड न्यू स्टडीज हैव रिवील्ड that vitamin D deficiency is responsible for a whole lot of problems. और डायरिया से रिलेटेड है, कई चीजों से, हार्ट डिजीज है, so many, the list is endless. And it's a very simply solvable problem. We take it either daily or once a week sachet, सबको जानता है जी। So it's a good idea to correct your vitamin D balance for your overall metabolism, not hair per se. अगर बाल की खाल मत निकालिए। That I do as a part of my profession when we do hair transplant. बाल की तो खाल अपने आप ही निकल रही। पहले तो लोग गाना गाते थे और गाना ये सुनते थे, उड़े जब जब जुल्फे तेरी तो कवारियों का दिल मचले, तो पहले तो सुन के खुशी होती थी, अब तो लगता है मर्दों को सुन के दिल मचले नहीं, दिल धड़के। भाई उड़े जब जब जुल्फे तेरी, तो बालों का उड़ना हवा में, और बालों का परमानेंट उड़ जाना जापन कर रहे हैं। इन सारी थेरेपीज के अलावा आपको कौन सी थेरेपी बहुत प्रॉमिसिंग लगती है कि इट रियली वर्क्स? देखिए, अगर आप मैं एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे पूछूं जी, एंड बीइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, तो एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड तो हेयर ट्रांसप्लांट है। तो अगर हम हेयर रीग्रोथ की बात करें, व्हाट वी कॉल हेयर रेस्टोरेशन। हेयर रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि जो बाल हम आपके ट्रांसप्लांट करके लगाते हैं, जो आप दवाओं से वापस पाते हैं लाइक मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, या जो हम एडजंक्ट ट्रीटमेंट करते हैं पीआरपी, जीएफसी, जो आपके नेचुरल हेयर रीग्रो कर सके। तो हेयर रेस्टोरेशन कंबाइंस ऑल द 3 एस्पेक्ट्स, दैट इज मेडिकल थेरेपी, इन बेस्ड ऑफिस थेरेपी या मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी लाइक जीएफसी, लाइक पीआरपी, एंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन। So who is the ideal candidate for a hair transplant? मेरे लिए परफेक्ट पेशेंट वो होगा जिसने एटलीस्ट मेडिकल थेरेपीज ट्राई की होंगी, उसमें पेशेंस, उसकी बॉल्डनेस जो है, समझिए जो उसका गंजापन है जी, वो एस्टैब्लिश हो चुका हो, या लगता है कि अब इतना प्रोग्रेस कर गया कि हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ेगी। इनफैक्ट एक आइडियल पेशेंट मैं वो कहूंगा जिसने अपना होमवर्क कर रखा हो। मेरे पास 18-19 साल के लड़के आते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कर दो जी सर, क्विक फिक्स सॉल्यूशन, वी हैव टू टर्न देम अवे। क्योंकि अर्ली बॉल्डनेस में क्या होता है सबा जी, कि अभी आपकी बॉल्डनेस प्रोग्रेस कर रही है। मान लीजिए हमने एक सेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट कर भी दिया, लेकिन आपकी बॉल्डनेस प्रोग्रेसिव है, तो बहुत ऑड रिजल्ट्स आते हैं। तो मान लीजिए सामने के बाल, हेयर लाइन तो हमने एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन पीछे से बाल जा रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना अच्छा होता है। कुछ केसेस में बहुत एविडेंट है, चले गए हम ट्राइकोस्कोपी पे देख रहे हैं, बाल के हैं, फॉलिकल्स है ही नहीं,
So sometimes we go for a hair transplant. किसी की बहुत डिमांड है, they want to look good on a particular day. अब किसी की शादी प्लान हो रखी है, because you know गंजापन एक एजिंग की साइन होती है. मैं तो देख रहा हूँ कि 18-19 साल के लड़के अच्छी खासी बॉल्डनेस होने लगी है. अब कारण जो भी हो, जेनेटिक्स हो, लाइफस्टाइल हो, एनवायरमेंट हो, तो इनफैक्ट हेयर ट्रांसप्लांट को हम जितना डिले कर सकें, इसमें मैं कहूंगा मिनॉक्सिडिल डिलेज हेयर ट्रांसप्लांट. और जब तक आपके पास हेयर का बैंक हो, यू कैन सेफली गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. अगर आपकी मेडिकल कंडीशन सही है, it does not even matter. मेडिकल कंडीशन एज इन You are otherwise fit. आपको कोई सीरियस डिसऑर्डर नहीं है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है, सीरियस हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी दवाइयां नहीं खा रहे हैं जो which are blood thinning agents, like बहुत हार्ट के पेशेंट्स खाते हैं. जी. कोई suffering, you're not suffering from any major illnesses. So you can always go for a hair transplant. Who are the practitioners to look for? This is a very important question. अब क्या हो गया कि hair industry, hair restoration business, specifically hair transplant, almost anybody and everybody has started doing it. तो यहाँ मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को मैं सूचित करना चाहता हूँ. इनफैक्ट मैं I want to alert them. जी. You choose your hair transplant surgeon or team very carefully. उसके पास कितना अनुभव है, उसकी क्या ट्रेनिंग है. जी. Like there are hair technicians, because I'll tell you Sabha, hair transplant is a teamwork. And as a hair transplant surgeon, I'm the head of my team. But it's not me alone. सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो हर बाल निकालता है और प्रत्यारोपित करता है, बाल प्रत्यारोपण. Planning, because hair transplant is as much an art as much as science. तो जहाँ टीम अच्छी हो, आप वहां के और पेशेंट्स से बात कर सकते हैं, कुछ लोगों ने करा रखा हो, आप उनके रिजल्ट्स देखें, आप अपने डॉक्टर का प्रशिक्षण, उसकी क्वालिफिकेशंस देखें, वो सेंटर कितना काम करता है, कितनी फ्लो है पेशेंट्स की, वहां की सुविधाएं देखें. जी. आजकल दुकानों में, छोटी छोटी जगहों में, मैं किसी फील्ड का नाम नहीं लूंगा, दुर्घटनाएं तभी होती हैं. अभी 2 इंजीनियर्स मर गए कानपुर में. किसी डेंटिस्ट ने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था, तो दे डाइड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर हु इज डूइंग योर हेयर ट्रांसप्लांट. या इट इज. आई वुड नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट. मैं किसी एक फील्ड के या किसी स्पेशलिटी के न अगेंस्ट में हूं, न फॉर में हूं. जी. मेरा ऐसा मंतव्य है कि एनीबडी हु डज द जॉब, जी, वो एडिक्वेटली ट्रेन्ड हो, अपने काम में प्रशिक्षित हो और निपुण हो. आइडियली एवरीवन इज नॉट अलाउड टू. बेसिकली प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग ऑन आप किस मेथड से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. तो हेयर ट्रांसप्लांट के मेनली 2 टेक्निक्स होते हैं. अच्छा. FUE, मतलब कैसे हम बालों को हार्वेस्ट करते हैं हमारे स्कैल्प के परमानेंट जोन से, फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, एंड FUT जहां स्ट्रिप मेथड से एक स्किन के साथ हम लेते हैं, देन वी डिवाइड इट एंड क्रिएट इंडिविजुअल ग्राफ्ट्स. इसके अलावा एक्सट्रैक्शन का एक और मेथड है, refinement which I use at my center, is HARTS, Human Assisted Rapid Robotic Transplant System. Very refined, sophisticated technique जहाँ आपके बालों को डैमेज बहुत कम होता है. And then there's robotic hair transplant also. So is it for both male and female or only males के लिए ज्यादा effective है? By and large, hair transplant means male patients. Female transplants बहुत कम होते हैं. मुख्यतः जो गंजापन है, it's a male problem. तो डॉक्टर साहब, इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया, एंड मगर हमारे पॉडकास्ट की टाइम लिमिट की वजह से हम लोग बाल की खाल अभी तक नहीं निकाल पाए. सो आई विल नॉट लेट यू गो. यू विल हैव टू कम फॉर दिस. बाल की खाल निकालना आपका काम नहीं, मेरा काम. तो आप ही अपना काम कीजिएगा, बाल की थोड़ी और खाल निकालिएगा, ताकि हमारे व्यूअर्स को एक हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर भी आप एक कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दीजिएगा. आई फुली एग्री, बिकॉज ये अपने आप में वारंट्स डिटेल्ड डिस्कशन. So it's up to you. I'm always at your service. Thank you so very much, and thank you for joining us in this episode, and see you in the next episode really soon, क्योंकि बाल की खाल अभी निकालना बाकी है, right? Thank you so much. अब देखें किसके सर पे कितने बाल बाकी हैं.